लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, हमारे पास सुई नहीं थी, आज हम न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, ये कांग्रेस की देन है। 70 साल भारत से दुश्मनी करके कोई रह सकता है वर्ल्ड में? अभी भारत से सब दोस्ती करना चाहते हैं, शक्ति किसने बनाया? व्यवस्था है वो एक ही बार बढ़ती है क्या बढ़ती आती है? मनमोहन सिंह के टाइम में क्या जीडीपी घटती जा रही थी, क्या बढ़ती ही जा रही थी? हैं? मनमोहन सिंह के राज में जीडीपी बढ़ती जा रही थी या घटती जा रही थी? लोग ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। हाँ, मैं तो आजाद हुआ 2014 के बाद। ये बात सही है? बिल्कुल 100 में 100% सच है। भाई साहब ने कहा कि 70 सालों में क्या हुआ। देखो सहीनता बनाए रखिए। मैं अपने भाई को देखिए, नहीं किसी ने बोला, मेरी बात सुनिए। जब हम मुगलों की, अंग्रेजों की गुलामी से जब आजाद हुए, हमने आजाद भारत में सांस ली, तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास सुई नहीं थी। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे पास सुई तक नहीं थी, हमारे पास सुई तक नहीं थी, हमारे पास इसरो दिया। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार रही है। नेहरू जी को आज लोग गालियां देते हैं। नेहरू जी इस भारत को, जो भारत बनाने में जब आजादी के बाद नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद इंदिरा जी आ जाती हैं, जो आज ये भक्त कहते हैं कि पाकिस्तान को, चाइना को धूल चढ़ा दी। पाकिस्तान के अगर 2 टुकड़े किए, एक बात बताइए, अगर हम और आप 2 भाई हैं, क्या बंटवारा ऐसे किया जाएगा, एक हिस्सा इधर दे दिया जाए, एक हिस्सा? वो इंदिरा जी थी जिन्होंने 2 हिस्सों में पाकिस्तान को फाड़ दिया। आज लोग कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले लेट मी कंप्लीट। आपके 70 साल का जवाब। हजारों की तादाद में एम्स, IIT, कॉलेज, जितनी टेक्निकल काम थे, सब राजीव जी लेकर आए। इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा गया। एक बात बताइए, हमारे लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, हमारे पास सुई नहीं थी, आज हम न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, ये कांग्रेस की देन है। 70 साल का जवाब। एम्स दिए, IIT दी, खड़गपुर दिया, इसरो दिया, जैसलमेर में जो परमाणु पोखरण है वो दिया, ये किसकी देन है? आज जो हमें खाद्य फूड अधिकार, जो भूमि अधिग्रहण दिया, किसने दिया? जो एक किसान को, सुनिए किसान को जो 4 गुना मुआवजा मिलता है ना, वो कांग्रेस की देन है। जो मनरेगा गांव में 100 दिन रोजगार की गारंटी, कांग्रेस की देन है। भूमि अधिग्रहण, खाद अधिग्रहण बिल, ये सब कांग्रेस की देन है। चलो आपके 70 साल का जवाब मिल गया। मुझे 9 साल का जवाब। मैं दूं जवाब। इसने बोला परमाणु शक्ति किसके शासन में बना है? किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। परमाणु कांग्रेस ने बनवाया। परमाणु शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सरकार में बनी। इससे पहले सरकार परमाणु मनमोहन सिंह ने किया था। कब हुई है? इन्हें ये नहीं पता कि न्यूक्लियर डील जो है, कांग्रेस ने नाम ही दिया है, किया नहीं है। नाम देने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है। कांग्रेस, अरे भाई मैंने इसकी सुनी ना, अभी मैंने सुनी नहीं इसकी। ये देखो, सुनेगा ही नहीं, ये सुनेगा। भाई की सुनो ना। परमाणु नाम देने से तो नहीं होता है ना। सुनो, नामकरण करने से नहीं होता है। बच्चा का नामकरण करने से नहीं होता, उसका शिक्षा भी करना। परमाणु शक्ति किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। राष्ट्रपति कौन था? APJ अब्दुल कलाम। जब APJ अब्दुल कलाम बना तो उसके जनाजे में गए। आप जब मरे ना, कितने जनाजे में गए? ठीक है। और ये बोल रहे ना, ये 9 साल में 370 हटाए। जो कश्मीर में जो है ना, वो तुम्हारे राहुल गांधी जाके बोलते हैं पक्ष से मैंने झंडा फहराया है लाल चौक पर। लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सकते थे। 370 हटाया, मंदिर का मसला समझाया। ठीक है। और बताओ, और क्या नहीं किया? ये जो रोड चमक रहे हैं, वर्ल्ड में जो नाम हो रहे हैं, किसने किया है? जो हमारा जो भूखमरी में 1 से 16 नंबर पे 5 ट्रिलियन है। मैं तो नहीं मर रहा हूँ। रिपोर्ट की माफी में लो। सुनो ना, भारत अभी इकोनॉमी में कहाँ है? 5वीं अर्थव्यवस्था। अभी भारत से दुश्मनी करके कोई रह सकता है वर्ल्ड में? अभी भारत से सब दोस्ती करना चाहते हैं, शक्ति किसने बनाया? 2014 की भी भारत। जवाब है 5वीं अर्थव्यवस्था पहले कहाँ थी? ये अर्थव्यवस्था जो है, सच्चाई जार कर, जो अर्थव्यवस्था है वो एक ही बार बढ़ती है क्या बढ़ती आती है? मनमोहन सिंह के टाइम में क्या जीडीपी घटती जा रही थी, क्या बढ़ती ही जा रही थी? हैं? मनमोहन सिंह के राज में जीडीपी बढ़ती जा रही थी या घटती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी ना। वही प्रोसेस चला रहा है।
वो तो देश के लोग कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उससे GDP बढ़ रही है। ठीक है, 370 हटाते थे, इनको क्या फायदा उससे बताइए। देख लो कश्मीर का विकास हो रहा है, इसको फायदा ही नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है इसका। कश्मीर का ये कह रहे हैं पहले झंडा वहाँ नहीं फहराता था, पहले झंडा नहीं फहराता था, कहा जा रहा था सारे लोग जमीनें ले लेंगे, कहाँ कोई जमीन लेता है। जमीन ले लिया वहाँ। 370 से हमें क्या फायदा है ये तो बताओ। 370 से ये फायदा है, जो अलगाववादी थे ना पाकिस्तान का हमदर्द, उसकी बाट लग गई। कि मोदी जी बिना बताए बिरयानी खाने चले गए थे, उनकी माता जी को सोल उड़ा रहे थे। बताइए नहीं, कैसे मत बताइए। 370 से मतलब समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों पर जुल्म हुआ तो हमें मजा आ रहा है, हम देख के मजा आ रहा है। मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, हमें यहाँ मजा आ रहा है। मणिपुर में भाई ऐसे सवाल करूंगा ना, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रेप का परसेंटेज कितने है बताओ तो। बताओ, तुमसे बता रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा रेप कर रहा है, पता है? सबसे ज्यादा रेप सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी भाई चाहिए। कहाँ गए मणिपुर से चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी पप्पू, क्यों भाग गए? संसद से बात क्यों नहीं किया? 100 में 100%। चाहिए। क्या अच्छा लगा 9-10 सालों? मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, और सन 2015 से 18 लाख का मालिक हूँ। सन 2015 से, और सन 2000 पहले 14 में कुछ नहीं था मेरे पास। 14 में कुछ नहीं था, नहीं, जो कुछ हुआ 2014 के बाद। 15 के बाद, हाँ 2014 के बाद। और मैं सबूत दिखा दूंगा, 8,800 का 2014 के पहले कुछ नहीं था। मेरा मतलब फैमिली था, मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। हाँ, मैं तो आजाद हुआ सन 2014 के बाद। ये बात सही है। बिल्कुल 100 में 100% सच है। 100 में मैं कह दूं 8,800 की नौकरी तो मैं अब हाउसिंग की नौकरी करता हूँ, ये आई कार्ड भी सही कह रहे हैं भाई, 8,800 की। सही कह रहे हैं। और 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ा रहा हूँ। 2 बच्चे अच्छा, वो भी आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। लगता है 24 में कौन आना चाहिए अगला? आपको आप अपने हिसाब से नहीं, आप अपना बताइए। नहीं, आप बताइए पहले, नहीं बताइए। अपना बताइए, हम तो आपकी राय लेने आए हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को क्या अच्छा लगा? बीजेपी अरे बीजेपी में क्या अच्छा लगा, गुंडागर्दी लगभग खत्म हो गई। आए दिन बम कांड, वहाँ बम गिर गया, उधर बम गिर गया, वहाँ बम गिर गया, ये होती थी। अच्छा, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। आप तो कहीं ऐसा है नहीं कि कहीं बम गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से जो लोग ये कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आम जनता है, देखो हराम देखो का देखो काम है, देखो चोरी करनी हराम का काम अगर है। किसान को गन्ने का वैल्यू कीमत ज्यादा चाहिए तो चीनी के रेट बढ़ेंगे। या तो एक ही चीज चाहिए ना, पेमेंट नहीं मिलता था, एक ही चीज देखिए ना। नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कोई नहीं करता। ये तो कोई नहीं करता। कोई महंगाई नहीं कहाँ करता। खत्म करेगा? यानी आप खुश हैं, मतलब चाहे महंगाई हो, अरे हम तो ऐसे ही खुश मैं तो हैं, बहुत खुश हूँ भाई साहब। हम तो खुश हैं। पेट्रोल का भाव 1,000 भी चला जाए, मैं गाड़ी फिर भी चलाऊंगा।